गौरा निवासी सूबेदार, उम्र लगभग 55 वर्ष, अज्ञात व्यक्ति ने किसी ने उनको गोली मार दी। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। तारीख 9 नवंबर 2024 यूपी के सीतापुर में देर शाम हुई एक वारदात सनसनी फैला देती है। जानकारी सामने आती है कि किसी संदिग्ध अज्ञात शख्स ने एक अधेड़ को गोली मार दी है। गोली सीधे उसके पेट में जा लगती है, जिससे वह वहीं गिर जाता है। फायरिंग की आवाज सुनकर जब तक परिजन पहुंचते हैं, शख्स फरार हो जाता है। परिजन खून से लथपथ अधेड़ को अस्पताल ले जाते हैं। इधर सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंचती है। मामला गंभीर था तो मुख्यालय से शीर्ष अफसर भी रात में ही मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस की टीमें तफ्तीश में जुट जाती हैं। इस दौरान जो सच्चाई निकलकर सामने आई, उसने न सिर्फ पुलिस को बल्कि जिसने भी सुना सभी को चौंका दिया है। पुलिस की जांच में पता चला कि दो हत्यारोपियों की प्रेम कहानी में अधेड़ शख्स अड़चन बन रहा था, जिसके चलते उसे गोली खानी पड़ी। इतना ही नहीं, जिस प्रेमिका के लिए प्रेमी ने गोली चला दी, वह प्रेमिका अपने पिछले प्रेमी की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। बताते हैं, मौजूदा प्रेमी के साथ जेल में ही उसकी प्रेम कहानी परवान चढ़ी थी। प्रेमिका करीब 2 साल पहले और प्रेमी 6-7 महीने पहले जेल से छूटकर आए थे। प्रेमी पर भी कई थानों में गुंडा एक्ट समेत करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मतलब हुस्न के जाल में फंसा एक कुख्यात अपराधी अपनी उसी प्रेमिका के लिए अधेड़ सूबेदार की जान लेने का प्रयास करने में जरा भी देर नहीं लगाता है, जिस प्रेमिका का पिछला प्रेमी गांव के बाहर पेट से लटकता मिला था और उसकी हत्या के आरोप में वह खुद जेल गई थी। तो आइए इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी विस्तार से समझ लेते हैं। मामला सीतापुर के थाना रामपुर कला इलाके का है। बीते शनिवार शाम करीब 6:30 बजे इलाके के गांव गौरा में 50 वर्षीय सूबेदार यादव गांव के बाहर निर्माणाधीन मकान में लेटने का इंतजाम कर रहे थे। इसी बीच मच्छरदानी लगाते वक्त उन्हें पास के गन्ने के खेत में कुछ आहट सुनाई देती है। अंधेरा हो चुका था, सही से कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। सूबेदार ऐसे ही पूछताछ के लिए सवाल पूछ देता है, जिसके जवाब में उधर से एक गोली उसके पेट में आ लगती है। खून से लथपथ सूबेदार वहीं गिर गया और जब तक फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचते, तब तक फायरिंग करने वाला शख्स मौके से फरार हो गया। सनसनीखेज मामले से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा पहुंच गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी साउथ डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने भी देर रात पहुंचकर मौका मुआयना किया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर स्वास्थ्य सर्विलांस व थाना पुलिस की टीमें जांच में जुट गईं। सोमवार को पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि सीओ सिधौली कपूर कुमार की अगुवाई में थाना पुलिस की टीम ने मामले में गांव के ही एक युवती संगम पुत्री छत्रपाल को मुकदमा संख्या 274/24 बीएनएस की धारा 109(1)/35 के तहत प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपित युवती ने बताया कि बीती 9 नवंबर की शाम उसने अपने प्रेमी राकेश पुत्र शत्रुघ्न निवासी भवनापुर थाना हरगांव को मिलने बुलाया था। इसी दौरान सूबेदार द्वारा टोका टाकी करने पर राकेश द्वारा अवैध असलहे से उस पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस ने अभियुक्ता को न्यायालय में पेश किया है। अब आइए प्रेमी और प्रेमिका दोनों का आपराधिक इतिहास भी आपको बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2018-19 के दौरान गौरा गांव के ही 19-20 साल के एक लड़के सुशील पुत्र गया प्रसाद का शव गांव के बाहर पेट से लटकता मिला था। पुलिस की जांच में पता लगा कि लड़के को हत्या के बाद लटकाया गया है। आगे की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि लड़के की प्रेमिका संगम के द्वारा अपने बहनोई व एक अन्य साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। बताते हैं, वहीं जेल में संगम की जान पहचान अपने अगले प्रेमी राकेश से हुई थी। राकेश भी जराइम की दुनिया में कम नामचीन नहीं है, बल्कि पेशेवर मुजरिम है। सूत्रों का दावा है उस पर सीतापुर, बहराइच व जीआरपी थाने में गुंडा एक्ट समेत आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सीतापुर के थाना हरगांव में वर्ष 2011 व 14 में आर्म्स एक्ट, वर्ष 2015 में आईपीसी की धारा 323 व 304 तथा गुंडा एक्ट 110 के मुकदमे शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक राकेश के खिलाफ बाराबंकी में भी एक हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, जिसके चलते ही वह जेल में था और अभी 6-7 महीने पहले छूटकर बाहर आया था। इसके अलावा उसके खिलाफ जीआरपी थाने में भी एक मुकदमा दर्ज है।
फिलहाल 9 तारीख को रामपुर कला इलाके में अंजाम दी गई वारदात मामले में अभी वह फरार है। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए आई इंडिया।